हाँ तो गाइस कैसे हो दोस्त। बहुत दिनों के बाद अपनी मुलाकातें हो रही है दोस्त। ठीक है, मुलाकातें आपके साथ ऐसी चलती रहेगी स्टूडेंट। ठीक है, अब अपना रिजल्ट भी आने दो। रिजल्ट आ जाएगा स्टूडेंट एक दो दिन में। एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर, एमएससी सेकंड सेमेस्टर का यानी थर्ड सेमेस्टर का और एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर का। अब देखिए दोस्त क्या करना है। आज अपन पढ़ेंगे यूनिट फर्स्ट फोटो केमिस्ट्री। यूनिट फर्स्ट फोटो केमिस्ट्री पढ़ेंगे। यूनिट फर्स्ट में फोटो केमिस्ट्री में यूनिट चल रही है स्टूडेंट स्पेक्ट्रोस्कोपी में अपने फोटो केमिस्ट्री और कंप्यूटर साइंस। ठीक है, ये थर्ड सेमेस्टर का सिलेबस है। एमएससी सेकंड सेमेस्टर, एमएससी थर्ड, फोर्थ सेमेस्टर का सिलेबस है। सॉरी गाइस, थर्ड का आएगा रिजल्ट और फर्स्ट का आएगा। अब देखिए स्टूडेंट क्या होगा। अब इसमें अपने को क्या करना है, अपने को इसमें करना स्टूडेंट फोटो केमिस्ट्री में इसमें अपन पढ़ेंगे किस प्रकार से रेट लो का निर्धारण होगा। दूसरी बात, किस प्रकार से ट्रांजिशन होंगे। तीसरी बात, जेवलॉन्सी डायग्राम में सिंगलेट स्टेट, ट्रिपलेट स्टेट, कौन सी स्टेट ज्यादा प्रभावी है वो इसी में आएगा। अब अपन सबसे पहले कॉमन फैक्टर पढ़ते हैं जो स्पेक्ट्रोस्कोपी में पढ़ा होता है। यानी अपने कोई भी बीम इंसिडेंट करवाते हैं तो वो किस किस प्रकार से दो विभिन्न भागों में बट जाती है। एक तो रिफ्रैक्शन होता है, एक रिफ्लेक्शन होता है। दोनों में अंतर बताऊंगा। स्कैटरिंग क्या होती है वो भी बताऊंगा। और उसके बाद में मैटर के साथ किस तरीके से बिहेव करते हैं। यानी मैटर का मतलब होता है कोई सोर्स या द्रव्य या पदार्थ के साथ कोई इंसिडेंट रे करती है तो किस प्रकार से बिहेव करती है स्टूडेंट। सबसे पहले यूनिट फर्स्ट हेडिंग डाल दीजिए। इसका एक नंबर टॉपिक स्टूडेंट अपने आता है इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विद मैटर। इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विद मैटर। इसमें देखिए स्टूडेंट क्या होगा। अब यहाँ पर स्टूडेंट पिक्चर आपके सामने, नॉर्मल पिक्चर का मतलब ये चित्र है आपके सामने। किस प्रकार से इसको लिखना है, किस प्रकार से क्या क्या है स्टूडेंट, ये जो यहाँ पर मैंने उतार रखा है इसके बारे में आपको बताऊंगा और ये आपको करके आना है। ये आएगा तो 2 नंबर का, 3 नंबर का प्रश्न आएगा या इसमें 1 नंबर में पूछ लेंगे। रमन स्कैटरिंग, रेल स्कैटरिंग क्या होती है, रमन में इसमें डाला हुआ है। अब एक स्टूडेंट यहाँ पर लिखिए मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन। यानी जब भी कोई मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन जिसकी इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी V नॉट, जिसकी इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी V नॉट, इंसिडेंट इंटेंसिटी I नॉट, इंसिडेंट इंटेंसिटी I नॉट तथा लेमडा उसकी वेवलेंथ या तरंग दैर्ध्य हो। मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन का मतलब ये है कि सभी फ्रीक्वेंसी अलग अलग प्रकार की थी, उसको एक फ्रीक्वेंसी बना दिया। जब इसमें से अपन क्या है, ये सैंपल या सोर्स है, एस का मतलब सोर्स से गुजारते हैं तो स्टूडेंट क्या होगा। 2 कंडीशन हो सकती है स्टूडेंट। एक तो हो सकती है रेल स्कैटरिंग, यानी जो इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी और जो ट्रांसमिटेड यानी गुजरने वाली इससे आगे होके निकलेगी V ट्रांसमिटेड फ्रीक्वेंसी वो बराबर हो जाएगी। एक हो सकता है स्टूडेंट इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी ट्रांसमिटेड फ्रीक्वेंसी है वो या तो ज्यादा हो जाए, जितनी भी अपन उससे ज्यादा या उससे कम हो जाए। तो इस प्रकार का फिनोमिना रमन स्कैटरिंग कहलाता है। और इस प्रकार का फिनोमिना जिसमें जो इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी है वो ट्रांसमिटेड फ्रीक्वेंसी के बराबर हो जाए, रेल स्कैटरिंग कहलाती है। क्या कहलाती है? रेल स्कैटरिंग। रमन स्कैटरिंग हेडिंग डाल के लिखे। रमन स्कैटरिंग में जब मोनोक्रोमेटिक सोर्स से इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी दी जाती है तो वह इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी के समान ना होकर प्लस या नेगेटिव उससे ज्यादा या कम के रूप में प्राप्त होती है। यानी जब किसी मोनोक्रोमेटिक सोर्स से रेडिएशन की सोर्स को दी जाती है तो इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी उससे ज्यादा या कम प्राप्त होती है तो इस प्रकार की स्कैटरिंग रमन स्कैटरिंग कहलाती है या रमन शिफ्ट भी बोलते हैं इसको। ठीक है, ये स्टोक एंटी स्टोक आता है स्टूडेंट। V नोट यहाँ पर आती है। स्टोक और एंटी स्टोक का मतलब ये स्टूडेंट, जब एंटी स्टोक की बात करेंगे तो नेगेटिव रूम में जाएगी और एंटी स्टोक की बात करेंगे तो पॉजिटिव वे में जाएगी। ठीक है, इनके बीच में 6 नॉर्मल गैप 6 B का होता है, फिर 4 का गैप चलता है स्टूडेंट जो नेट में पढ़ते हैं अपन। ठीक है, और यहाँ पर V नोट। अब यहाँ पर क्या हुआ कि एब्जॉर्प्शन यानी ये I है, यानी जितनी दी उससे क्या हुई, कम निकली। I नोट इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी जब ज्यादा थी और I इसमें क्या हो गई, कम निकली। इसका मतलब ये है स्टूडेंट इंटेंसिटी क्या है, इंसिडेंट इंटेंसिटी ज्यादा है, जिससे दी उससे ज्यादा है और V नोट का इसमें मंजर है। यानी अपनों ने
कोई भी फ्रीक्वेंसी दी है वो अपनी ज्यादा थी और नीचे थी वो कम हो गई, तो इसका मतलब यही तो हुआ वो ऑब्जर्व होगी स्टूडेंट। यानी मैंने किसी को क्या दिया, आपने 100 फोटोन की एनर्जी दी, 100 फोटोन की एनर्जी दी और अपने ट्रांसमिटेड हुई 50 फोटोन की एनर्जी। तो इसका मतलब यही तो है कहीं ना कहीं उस एनर्जी ने क्या किया, जो एनर्जी थी वो एब्जॉर्ब हो गई। और इमिशन इसी प्रकार से होता है, अपनों ने एनर्जी दी, एक्साइटेड स्टेट प्रॉपरली दर्शाएगा, लेकिन वो क्या होगा, मॉलिक्यूल ज्यादा एनर्जी रिलीज करता है। यानी अपनों ने दिया उससे ज्यादा और अपनों ने दिया उससे कम, तो एब्जॉर्प्शन। ठीक है, तो ये लिख लिया। आगे समझ में, जब बराबर हो रेले स्कैटरिंग, जब बराबर ना हो रमन स्कैटरिंग, या रमन स्कैटरिंग में भी स्टोक एंटी स्टोक चलता है स्टूडेंट, वो अपन पढ़ चुके हैं रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी में, तो इसलिए यहाँ पर यही इतना ही पढ़ेंगे। अब यहाँ पर स्टूडेंट इसके बाद में कुछ पॉइंट लिखने हैं, अपने वो पॉइंट लिखे स्टूडेंट, क्या लिखने हैं। जब इंटरेक्शन विद मैटर के साथ करता है तो क्या पॉइंट आएंगे, मैं लिखवा देता हूँ स्टूडेंट कौन से पॉइंट है जो आपको लिखने हैं। इसमें लिखिए स्टूडेंट, इसमें लिखिए जब कोई लाइट बीम इंटरेक्ट करती है मैटर के साथ, तो उसमें निम्न चेंजेस होते हैं या उसमें निम्न बदलाव देखने को मिलते हैं। इसमें फर्स्ट पॉइंट लिखिए स्टूडेंट, रमन ले इसमें आ जाएगा। फर्स्ट लिखिए, जो इंसिडेंट बीम होती है, जो इंसिडेंट बीम की लाइट होती है, फर्स्ट लिखिए, जो इंसिडेंट बीम की लाइट होती है वह दो रूप में चेंज हो जाती है, एक तो रिफ्लेक्शन, एक रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन क्या होता है और रिफ्लेक्शन क्या होता है। रिफ्लेक्शन मतलब होता है स्पीड लाइट में चेंज। अपने मान लीजिए 100 किलोमीटर प्रति घंटा से कोई गाड़ी आ रही है, तो 100 किलोमीटर में गाड़ी आ रही थी, उससे ज्यादा चली गई, वो 200 चली गई, इसी प्रकार से, या उससे ब्रेक लगा, कुछ भी लगा, वो कम हो गई, तो वो होता है रिफ्लेक्शन। और रिफ्लेक्शन होता है अपनों ने दी और वो वापस आ गई। अपने क्या करते हैं स्टूडेंट, अपने प्रतिबिंब परछाई देखते हैं, रिफ्लेक्शन वही होता है। शीशे या दर्पण में देखते हो तो अपनी परछाई दिखती है, रिफ्लेक्शन। या मान सकते हैं अपनों ने बॉल फेंकते हैं जब दीवार पर, तो वो अपने पास वापिस आ जाती है, उसे रिफ्लेक्शन बोलते हैं। ठीक है, क्रिया प्रतिक्रिया नियम, जितनी एनर्जी लगाएंगे उतनी एनर्जी वापिस आएगी। ठीक है, अब इसके बाद में 2 नंबर बात लिखिए, जो बीम ऑफ लाइट है वह ट्रांसफॉर्म्ड हो जाती है अदर बीम्स बाय डिफ्रैक्शन। जो बीम ऑफ लाइट है वो ट्रांसफॉर्म्ड हो जाती है अदर बीम्स बाय डिफ्रैक्शन और डबल डिफ्रैक्शन या डबल स्कैटरिंग हो जाती है या डिफ्रैक्शन हो जाती है। स्कैटरिंग का मतलब मैं बता चुका हूँ, अपने पास कोई पॉलीमराइज्ड लाइट है या पीपीएल है, प्लस या नेगेटिव में जाएगी, वो आगे जा रही है तो स्कैटर्ड हो रही है, अपन दी और लाइट जाके क्या उसमें विभिन्न बंडल के रूप में लाइट आती है, तो वो आगे जाके भी इसी प्रकार से दर्शा रही है, एक सतत वेक्टर नहीं दे रही है, वो स्कैटर्ड होता है। इसके बाद में लिखे स्टूडेंट, यदि स्कैटरिंग अकर्स द स्कैटर्ड लाइट, जो फ्रीक्वेंसी होती है वह इंसिडेंट लाइट के समान होती है। यदि अपनों ने लाइट दी, लाइट देने के बाद स्कैटरिंग है, या जो स्कैटरिंग है वो फ्रीक्वेंसी है वह इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी के समान है, तो रेले स्कैटरिंग कहलाती है, मैंने समझा दिया था। दूसरी, यदि स्कैटर्ड लाइट है वह इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी से कम या ज्यादा है, तो इस प्रकार की फ्रीक्वेंसी रमन स्कैटरिंग कहलाती है। इसके बाद में अगला पॉइंट लिखिए, यदि प्लेन पोलराइज्ड लाइट प्रकार के इंसिडेंट बीम प्लेन पोलराइज्ड लाइट प्रकार के इंसिडेंट बीम प्लेन ऑफ पोलराइजेशन से शो करती है, तो उसके लिए हम पोलरीमीटर का उपयोग करते हैं। अब समतल ध्रुवित प्रकाश में सिंपल को किसमें बदलने के लिए क्या करते हैं, पोलरीमीटर, प्लस माइनस, जिससे D व L समावेश बनते हैं। ठीक है, इसके बाद में लिखिए, इसे पोलरीमीटर के द्वारा मेजर किया जाता है। अब इसके बाद में लिखिए इमिशन, ये लिखिए इमिशन लिखिए। इस प्रकार के फिनोमेना में पार्टिकल अपनी एक्साइटेड स्टेट से
अब जो वेस्टर्न और इसमें क्या है, पार्टिकल होता है वो ग्राउंड स्टेट में जाता है, जिसमें पार्टिकल अपने एक्साइटेड स्टेट से एनर्जी को लॉस करके ग्राउंड स्टेट में आता है। तो इस दौरान जो फ्रीक्वेंसी का रीजन होता है यूवी व विजिबल, यूवी